श्लोक कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मनुष्य स्मृति का यह श्लोक महाराज मनु ने कहा, आयु विद्या यश और बल ये चार बढ़ते हैं अभिवादन करने से। जीवन में बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, कारण यही है कि बड़े बड़े कांड और कांडों में भी विभत्स कांड हो रहे हैं। इस देश में बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और कांडों में भी विभत्स कांड हो रहे हैं। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं प्यारे की कल्पना से परे। लेकिन इन कांडों को रोकने के लिए इस धर्म मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं कि सुंदर कांड की जरूरत है। किस कांड की जरूरत है? सुंदर कांड। 7 कांड हैं, 8वां कोई कांड नहीं है। देश में तो बहुत कांड हो रहे हैं, सैकड़ों कांड, लेकिन हमारे आध्यात्म जगत के रामचरितमानस के 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। 7 कांडों का अर्थ समझ में आ रहा है और सब अपनी अपनी विधा से समझाते हैं। 7 कांड हैं, इनका अर्थ क्या है, परंतु मेरी समझ में बार बार मैं समझने की कोशिश करता हूं, परंतु समझ में तो आया, लेकिन बहुत समय बाद समझ में आया जब मैंने अपने पूर्वाचार्यों के चरणों में बैठकर समझने की कोशिश की। तो एक कांड जिसको हम नहीं समझ पा रहे थे वो समझ में आया। पहला कांड है बाल कांड। कौन सा कांड है? बाल कांड। बाल कांड क्यों है? इसलिए कि भगवान का जन्म हुआ, भगवान की बाल लीला हुई, इसलिए वो हो गया बाल कांड। नाभादास जी के मत से ये 7 कांड क्या हैं? हमारे यहां संत नाभादास जी हुए हैं। श्री नाभादास जी के मत से ये 7 कांड क्या हैं? तुलसीदास जी ने 7 कांड क्यों लिखे? तो नाभादास जी कह रहे हैं, बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, ओ उदर बनो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद कही लंका गायो, जामे निश्चर आदि शव कुटुम समायो, उत्तर मस्तक कांड यही विधि तुलसीदास भन, आदि अंत लो जानिए यह रामायण श्री राम तन। ये कृति नहीं है, श्री राम की आकृति कृति के रूप में प्रकट हो गई है। ये भगवान की आकृति है श्री राम जी की। बाल कांड में अभिवादन की परंपरा भगवान ने स्वयं दी। अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन की परंपरा बाल लीला में भगवान श्री राम ने स्वयं दी। सारा विश्व जिनके चरणों में अभिवादन करता है वो विश्वरूप रघुवंश मणि अभिवादन की प्रेरणा दे रहा है बालकांड में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अभिवादन की परंपरा किसने दी? सारा विश्व जिसके चरणों का अभिवादन करता है, अभिनंदन करता है, स्तवन करता है, पदवंदन करता है, ऐसा परमात्मा बाल कांड में जब बाल लीला कर रहा है
तो अभिवादन की प्रेरणा दे रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री राम जागते हैं और प्रणाम करते हैं अपने माता को, पिता को और गुरु को। ये अधूरी बात न रह जाए और बढ़िया समसामयिक बात मैं आपको बता रहा हूं और सुंदर दिव्य समयानुकूल बात होगी। बाल लीला में भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। आज विडंबना यह है कि हमारे बालक, भारत में जन्म लेने वाले भारतीय बालक नौनिहाल आज ब्रह्म मुहूर्त देख ही नहीं पा रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। सोचो जरा, जो ब्रह्म मुहूर्त नहीं देख पाएगा, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाएगा, वो ब्रह्म का दर्शन भी नहीं कर पाएगा। ये मेरा चैलेंज। ब्रह्म का दर्शन करने के लिए पहले ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करो। कोई काम करते हो बिना मुहूर्त के सफल होता है? बोलो। विवाह करते हो तो उसके पहले मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त। मकान बनवाते हो, मकान का मुहूर्त। तो ब्रह्म के दर्शन के लिए ब्रह्म मुहूर्त तलाशना पड़ेगा कि नहीं? बिना ब्रह्म मुहूर्त के ब्रह्म कैसे मिल जाएगा? और एक बात आपको बता दें, बड़ी सुंदर। अब तो मोबाइल का जमाना है। पहले लैंडलाइन की व्यवस्था थी और लैंडलाइन भी बहुत कम जगह रिसीवर होते थे प्यारे। कहीं कहीं एसटीडी आदि की दुकानें हुआ करती थी तो लोग जाते थे और घंटों नंबर डायल करते थे लेकिन लाइन क्लियर नहीं मिलती थी। घंटों नंबर डायल करते थे लेकिन लाइन क्लियर नहीं मिलती थी। एक बार हम भी इसी उसमें फंस गए, समस्या में। प्रवचन कर रहे थे, रात को 10:30 पौने 11 बज गया, जैसे यहाँ ही लगभग 10 बज जाएगा, तो हम भी फंस गए। हम फंसे तो फोन आया, कहे महाराज जरूरी बात करनी है, आप बात कर लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है और आप बात नहीं करेंगे तो घटना बड़ी घट सकती है। तो मैंने कहा चलो भाई, अब वैसे टाइम बहुत हो गया है। मैंने 10:30 बजे नंबर वो डायल किया, जो समस्या युक्त नंबर था, जो समस्या बन के नंबर मेरे पास आया था, मैंने वही नंबर डायल किया। तो कान से लगाया तो उसमें कोई बोला, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। तो मैंने कहा ये कोई बोल रहा है, इसमें कंप्यूटर बोल रहा होगा। अच्छा थोड़ी देर उसने कहा, जो ऑपरेटर बैठा था, बोले महाराज जी थोड़ा सा आप रुकिए, जरा इंतजार करिए, लाइन व्यस्त है। 5 मिनट बाद फिर मैंने नंबर डायल किया, उसमें फिर वही बोला, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करिए। मैंने कहा ये बताओ तेरा फोन खराब है कि मेरा दिमाग खराब है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। बार बार यही बोलता है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। मैंने कहा मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। उसने समझाया, महाराज जी रात्रि को 11-12 बजे के बाद लाइन व्यस्त हो जाती है। उस समय कुछ छूट चल रही थी, कहे लाइन व्यस्त हो जाती है। हमने कहा लाइन क्लियर कब होती है, ये बता दे समय कि लाइन क्लियर कब होती है। उसने कहा महाराज जी लगभग 3:30-4 बजे सुबह। मैंने कहा ये तो ब्रह्म मुहूर्त है। उसने कहा ये मैं नहीं जानता हूं कौन सा मुहूर्त है, लेकिन उस समय लाइन क्लियर हो जाती है। मैंने कहा ये मैं नहीं जानता हूं कि लाइन क्लियर का। बोले मैं तो जानता हूं। मैंने कहा वो तो ब्रह्म मुहूर्त है। उसने कहा कोई भी मुहूर्त हो, लेकिन 4 बजे 3:30-4 बजे लाइन कन्फर्म क्लियर मिलेगी। मैंने कहा चलो 2-3 घंटे 4 घंटे आराम कर लें, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, घूमने ट्राई करेंगे। और जैसे ही मैंने 4 बजे नंबर डायल किया, बिल्कुल हाय हेलो शुरू, बात हो गई। हुई बात, समस्या का समाधान भी हुआ।
मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि जब मैं एक जगत के व्यक्ति से बात करने के लिए, उसकी समस्या के समाधान के लिए एक मोबाइल चैम्बर में बैठा, टेलीफोन ऑफिस में बैठा या उस कक्ष में बैठा और बात कर रहा था, जगत की समस्या थी, उसके समाधान के लिए भी लाइन अगर क्लियर मिली है तो ब्रह्म मुहूर्त में मिली है। प्यारे, जब जगत से संबंधित समस्या के समाधान के लिए लाइन क्लियर ब्रह्म मुहूर्त में मिल सकती है, तो ब्रह्म से भी बात करने की लाइन भी ब्रह्म मुहूर्त में क्लियर हो सकती है। इसलिए प्यारे, ब्रह्म से मिलना है, यदि उससे बात करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त से कनेक्शन जोड़ो। आज संकल्प लेना है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, और सबसे पहले करना क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। मैं कहता हूं भगवान क्या हो गए? मंगलम भगवान, मंगल स्वरूप हो गए भगवान। भगवान विश्व रूप हो गए, यद्यपि वो विश्व रूप थे ही, लेकिन रामावतार में भी दशरथ के पुत्र श्री राम भी विश्व रूप रघुवंश मणि, विश्व रूप रघुवंश मणि, रघुवंश की मणि हो गए, विश्व रूप हो गए, विश्वव्यापी हो गए। बोलो किससे हुए? माता पिता गुरु के आशीर्वाद से। अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो। सुंदरकांड का तात्पर्य क्या है? बालकांड भगवान की बाल लीला, अयोध्या कांड अयोध्या से संबंधित घटनाएं, अरण्य कांड अरण्य अभ्यारण्य की चर्चाएं, किष्किंधा कांड किष्किंधा से संबंधित समस्या का समाधान। लेकिन किष्किंधा के बाद आया सुंदर, और सुंदर के बाद आया लंका, लंका कांड, और लंका कांड के बाद आया उत्तरकांड। लंका कांड का भी अर्थ समझ में आ रहा है, लंका से संबंधित जो भी घटना घटी वो लंका कांड में हुई। उत्तरकांड मानी जितने भी कांड हैं उन सब का उत्तर उत्तरकांड में मिल गया। जीवन की हर समस्या का समाधान उत्तरकांड में हो गया। लेकिन ये बीच में सुंदरकांड, ये क्या है सुंदरकांड? विचारवान श्रोताओं विचार करना। अभिवादन की व्याख्या कर रहा हूं। चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। कैसे हमें ये चार उपलब्धियां हासिल होती हैं, इसकी मैं परिचर्चा कर रहा हूं। जरा मन को एकाग्र करना। सुंदरकांड, जबकि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो उसकी कथा आप किस कांड में सुनते हैं? लंका कांड में आग लगी लंका में, कि किष्किंधा कांड में आग लगी लंका में, कि सुंदर कांड में आग लगी? सुंदर कांड में। पूरी लंका जल के खाक हो गई। इसका नाम होना चाहिए था भीषण अग्निकांड। इतना बड़ा अग्निकांड कहीं हुआ ही नहीं। पूरी लंका जल के खाक हो गई, केवल एक विभीषण का घर बचा। जारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जहि सृजा, जरा न सोतहि कारण गिरजा। इसके बाद भी सुंदरकांड। 75% राक्षस यदि मारे गए हैं तो न लंका कांड में मारे गए, न किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में मारे गए। लंका कांड में तो केवल 25% राक्षस मरे हैं, 75% राक्षस तो मरे हैं सुंदरी कांड में। बोलो। और 75% राक्षसों के मरने के बाद भी सुंदर कांड तीनों प्रकार की सेना, हाँ हाँ, तीनों मर गए, हनुमान जी ने निपटा दी। सबसे बड़ा कांड यदि हुआ है तो सुंदर कांड में। घटनाएं सुनते जाइए आप। कछु मारे
कछु मर्द से कछुक मिलस धर धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। इसका अर्थ है कछु मारे 25%, कछु मर्द से 50%, कछुक मिलस धर धूर 75%। अब बचे कितने 100 में 25। वो कछु पुन जाए पुकारे, वो भाग गए इसलिए बच गए, नहीं तो वो भी निपट जाते प्यारे। एक पुराना हिसाब बतावे हम, आना तोला वाला हिसाब। एक कछु का 4 आना, पुराना हिसाब बता रहे हैं क्योंकि यहां पुराने लोग भी बैठे हैं, बूढ़े लोग है ना। आना तोला वाला हिसाब बता रहा हूं। एक कछु का 4 आना, 2 कछु का 8 आना और 3 कछु का 12 आना और 4 कछु का 16 आना। कछु मारिस 4 आना, कछु मर्दिस 8 आना, कछुक मिलस धर धूर 12 आना। अब केवल 4 आना बचे। सोचो जरा, ये 75% राक्षस सुंदरकांड में मरे। इसका नाम सुंदरकांड। पूरी लंका जल के खाक हो गई, इसका नाम सुंदरकांड। क्यों है सुंदरकांड? इसलिए है प्यारे, अभिवादनशीलस् नित्यम वृद्धोपि सेवनः। इस कांड की शुरुआत एक बूढ़े से हुई है। किससे हुई है इस कांड की शुरुआत? बूढ़े से। 7 कांडों में केवल एक सुंदर कांड है जिसकी शुरुआत बूढ़े से हुई है, बाकी कांडों की शुरुआत बूढ़े से नहीं हुई है। अब कैसे हुई है सुन लो जरा। सुंदर कांड की पहली चौपाई है सुंदर कांड की। जामवंत, पहला नाम किसका आया बोलो? ये जामवंत जवान हैं कि बूढ़े हैं? बूढ़े हैं कि नहीं? इनसे बड़ा बूढ़ा रामादल में कोई दूसरा नहीं है। जामवंत के बचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। क्यों भाई? यही चौपाई है ना पहली, जहां तक मेरा ख्याल है यही है, या मैं भूल जाऊं तो आप। हमारे जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी कह रहे थे कि मेरे प्रवचन की शुरुआत ही सुंदरकांड से हुई है। आज दिन में चर्चा हो रही थी कि मैं एक किसी भक्त के घर में सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, उसमें मुझे बुलाया गया, तो मैंने सबसे पहले अपने प्रवचन की शुरुआत सुंदरकांड से की। और कल्पना करो आप, जिसका जीवन, जिसकी वाणी, जिसका वेश सुंदर कांड से शुरू हो जाता है, उसके हाथों से जिंदगी में सुंदर कांड ही होते रहते हैं। यही एक आशय और तात्पर्य। जामवंत के बचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। देखो, जामवंत जी हैं अति बूढ़े, और हनुमान जी हैं अति बलवान, जवान और अति बलवान। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये सुहाए भाए क्या है? जामवंत जी के वचन जो सुहाए हैं, हनुमान जी को क्या सब भाए हैं? या भाए का अर्थ क्या है? जैसे मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, उदाहरण है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज सुहाए है वो भाए है, और जो चीज भाए है वो सुहाए है, ऐसा नहीं, अलग अलग। जामवंत जी के जो वचन हैं वो सुहाए हैं, लेकिन हनुमान जी को सारे वचन भाए कि कुछ वचन भाए?
जैसे आपके सामने 56 प्रकार के व्यंजन परोस दें, हम परोस दें, कोई परोस दे, 56 प्रकार के व्यंजन आपके सामने आ जाएं। चलिए मेरे सामने ही आ गए 56 प्रकार के व्यंजन, हम आप पर क्यों थोपें, ये बात अपने पर ही ले रहे हैं। मेरे सामने 56 प्रकार के व्यंजन आ गए। अब आपने कहा महाराज जी आइटम देखिए, इन आइटमों में कौन कौन आइटम आपको भाया है। हम कहें सारे आइटम भाए तो आप खाइए। रसगुल्ला हम कहें भाए है लेकिन सुहाए नहीं, हाथ हटा लिया। हाँ भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर उसमें रस है, तो आप पाइए ना, लीजिए। नहीं 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 नहीं, बहुत सुंदर है लेकिन सुहाए है, भाए नहीं है। तो आप मिठाई में बहुत अच्छी अच्छी यहाँ मिठाइयाँ आती हैं ना, एक ठो कौन सी है वो जलेबी टाइप की, सरसतिया, सरसतिया, संबलपुरिया सरसतिया, संबलपुरिया सरसतिया आज मेरे सामने आई। सरसतिया चेलों ने कहा महाराज बहुत अच्छी है, लीजिए आप। तो मैंने थोड़ा सा टच किया क्योंकि सुहाए थी सरसतिया लेकिन भाए नहीं थी। और तमाम व्यंजन रखे थे, सब सुहाए थे लेकिन भाए नहीं थे। परोसने वाला कह रहा था जब सब सुंदर हैं, सुहाए हैं, तो आपको क्यों नहीं भा रहे। मैंने कहा इसलिए कि डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है, इसलिए सुहाए तो हैं लेकिन भाए नहीं है, परंतु सुहाए हैं। अब भाए क्या है, भाए है चटनी रोटी और कुछ नहीं, सब सुहाए है लेकिन बाकी भाए हैं चटनी रोटी। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी को यह लिखना पड़ा कि जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तो सारे वचन नहीं भाए, वचन तो सब सुहाए थे। जैसे किसी के व्यक्तित्व की यथार्थ वास्तविक प्रशंसा हो रही हो तो ईमानदारी से बताओ वो सुहावनी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि मिथ्या व्यक्तित्व की प्रशंसा नहीं हो रही है, वास्तविक व्यक्तित्व की प्रशंसा हो रही है, इसलिए वो प्रशंसा सुहावनी लगेगी, सुहाए। लेकिन जिसकी प्रशंसा हो रही है शायद वो प्रशंसा सुनने का आदी ना हो, तो भले ही वो सुहाए हो लेकिन उसके लिए भाए नहीं होगा, क्योंकि वो प्रशंसा सुनने का आदी नहीं है। भले ही वास्तविक प्रशंसा हो रही है लेकिन फिर भी वो प्रशंसा सुनने का आदी नहीं है, तो उसे भाए नहीं होगा, मतलब भाएगी नहीं। ऐसे ही यहां जामवंत जी की चर्चा, थोड़ा सा किष्किंधा कांड का अंतिम भाग की 4 चौपाइयां हम ले रहे हैं। जामवंत जी क्या कह रहे थे, जामवंत जी कह रहे थे, कह रीक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना। तुम्हारे जैसा बलवान इस विश्व की धरती पर कोई दूसरा नहीं है। अच्छा बुद्धिजीवी हो, हनुमान जी से बड़ा बलवान कोई होगा, अतुलित बल धामम। तो जामवंत जी जो बल की प्रशंसा कर रहे थे उसमें कोई बनावटीपन तो नहीं था, उसमें किसी प्रकार की कोई मिथ्यावादिता तो नहीं थी, यथार्थता थी कि नहीं थी। लेकिन हनुमान जी इस मुद्रा में बैठे थे, सिर झुकाए थे, और हनुमान जी की यही मुद्रा है। ये श्लोक में पढ़ रहा हूं, इस मुद्रा से मिलान कर लेना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। नेत्रों में आंसू हैं, सिर झुकाए हुए हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के श्री चरणारविंदों का ध्यान कर रहे हैं। ये हनुमान जी की मुद्रा है, और इस मुद्रा में हनुमान जी बैठे हैं। और जामवंत जी क्या कह रहे हैं, कहा ये रीक्षपति सुन हनुमाना,
साध रहे बलवान। तुम्हारे जैसा बलवान चुप्पी साध करके बैठा है। चुप्पी साधना मानी शांत होकर के बैठा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे जैसा बलवान, समस्या बहुत बड़ी आई है लेकिन फिर भी चुप्पी साधे बैठा है। जागो जागो, बोलो बोलो, समस्या का समाधान करो। आशाएं तुम्हारे व्यक्तित्व पर टिकी हैं, इसलिए सिर को उठाओ, देखो और समाधान करो। लेकिन हनुमान जी ना हिले, ना डोले, ना बोले, ना सिर उठाया। इसका मतलब है कि बचन जामवंत के सुहाए थे, हनुमान जी को भाए नहीं। दूसरी चौपाई जामवंत जी ने फिर कही, क्या? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अच्छा बोलो, इस चौपाई में जितने भी विशेषण लगे हैं वो हनुमान जी में पाए जाते हैं कि नहीं? लेकिन जामवंत जी कह रहे हैं ये वचन मिथ्या नहीं, भाए हैं, सुहाए हैं। सुहाए, भाए नहीं, सुहाए हैं। लेकिन हनुमान जी को भाए नहीं। अगर भाए होते तो सिर उठाते और बोलते, कुछ कहते, लेकिन सिर झुकाए हैं, बैठे हुए हैं चुपचाप। जामवंत जी ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बार बार सचेत कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं और प्रतिक्रिया हो नहीं रही है। बानरों ने कहा कि आप ही शांत हो जाओ। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो इसका मतलब है काम करने का मूड नहीं है, काम करने का मूड नहीं है। और काम करने का मूड होता तो सामर्थ्यवान है, तुरंत प्रतिक्रिया कर देते। जब मूड ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों बोलते चले जा रहे हैं? देखो, एक बूढ़ा, एक वृद्ध नौजवान को सचेत कर रहा है सुंदरकांड में। और किसके लिए सचेत कर रहा है? कि जाओ, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, सनातन धर्म के ऊपर संकट के बादल छा गए हैं, भारतीय संस्कृति का अपहरण हो गया है, इसलिए आज तुम्हारे जैसे नौजवान की आवश्यकता है। तुम अतुलित बल के धाम हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, इसलिए जागो जागो जागो, हम तुम्हें जगाने के लिए आए हैं, जागो। लेकिन हनुमान जी न हिले, न डोले, न बोले। जामवंत जी ने कहा कि चलो तीसरा प्रयोग कर रहे हैं। अब एक वृद्ध ने नहीं, वयोवृद्ध ने तीसरा प्रयोग किया। वो तीसरा प्रयोग क्या है सुंदरकांड का? ये सुंदरकांड का ही भाग है प्यारे। वैसे अंतिम ये 4 चौपाइयां किष्किंधा की हैं, लेकिन सुंदरकांड में सम्मिलित हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने जो सुंदरकांड की प्रति निकाली है, इन 4 चौपाइयों को जोड़ दिया है। जो लोग सुंदरकांड का स्पेशल पाठ करते होंगे पुस्तक लेकर के, उसमें लिखा हुआ है, जोड़ दिया गया है। तीसरा प्रयोग किया, क्या? कवन सुकाज कठिन जग माही, ओ जो नहीं हो तात तुम पाही। कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता है? इसलिए जागो 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 जागो। हनुमान जी फिर भी नहीं बोले और ना ही सिर उठा के देखा, चुपचाप बिल्कुल सिर झुकाए बैठे हैं। जामवंत जी परेशान हो गए कि समझ में नहीं आ रहा है, आशाएं इनसे ही टिकी थी और यही कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण समझना चाहिए। वानरों ने कहा कि अब आपको बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं फाल्ट नहीं समझ पा रहा हूं कि फाल्ट है कहां। अगर मैं फाल्ट को समझ लूं और उस फाल्ट को जोड़ दूं तो करंट पावर अभी सप्लाई होगा, लेकिन वो पावर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। फाल्ट कहां है? जामवंत जी ने आंख बंद की, बोले ओहो, फाल्ट समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या है फाल्ट? फाल्ट यह है
कि ये हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनने के आदी नहीं हैं। हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनने के आदी नहीं हैं। जामवंत जी ने कहा अगर हनुमान जी को जगाना है, हनुमान जी से कार्य कराना है, तो हनुमान जी के सामने राम जी की प्रशंसा कर दो। तो हनुमान जी महाराज उत्सुक हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। और देखो चौथा प्रयोग, देखें प्रतिक्रिया होने लगी। क्या कह राम काज लगी तू अब तारा, तो सुनते हैं भय पर्वताकार। जैसे का राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तो हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर बना लिया। बोलो पावर आ गया कि नहीं आ गया? जब तक हनुमान जी की प्रशंसा होती रही तब तक हनुमान जी हिले न डुले न बोले, और जैसे राम जी की प्रशंसा की तो पर्वताकार शरीर बना लिया। समझ गए हो ना देश के नौजवानों? अपनी प्रशंसा सुनने के आदी मत बनो। अगर अपनी प्रशंसा सुनने के आदी बने रहोगे तो अभिमान आएगा, और यदि अपने माता पिता गुरु इनके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद का अनुभव करके अपने जीवन के उत्कर्ष को समझने की कोशिश करने लगोगे, उसी समय अभिमान नहीं तुम्हारे जीवन में भगवान आ जाएगा और तुम्हारा हर कार्य सफल हो जाएगा। इसलिए इस बात को समझ लीजिए। अब देखो लंका में भी एक बूढ़ा खड़ा है रावण के सामने। रावण अपने को बलवान मानता है, विद्वान भी मानता है, पता नहीं क्या क्या मानता है। मानने वाले आजकल जाने क्या क्या नहीं मानते अपने को, हैं? वो लालू यादव जेल के अंदर है, वो कहता है कि हम भगवान हैं क्योंकि मेरा ईश्वर भी यदुवंश में आया तो सीधा डायरेक्ट जेल में आया है, और हम भी पहुंच गए हैं। वो भी देखना उसकी जबरदस्त जोर जबरदस्ती, क्या बतावें आपको, कहां तक क्या क्या कहें उसके बारे में। चलिए कहने की जरूरत नहीं, लंका में थोड़ा सा जा रहे हैं 2 मिनट के लिए। रामादल में जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और लंका में रावण दल में मालवंत अति सचिव शयाना। मालवंत अति सचिव शयाना। तो यहां जामवंत है, वहां मालवंत, दोनों में बंत ही लगा है। क्यों लगा है कि नहीं? अति सचिव शयाना। आज मालवंत जी रावण के सामने पहुंचे और मालवंत जी ने रावण से कहा कि मैं सबसे बूढ़ा हूं, तुम्हारे इस स्टेट का सबसे बूढ़ा सचिव हूं। अगर हमारी बात मान लो तो ये लंका अजर अमर हो जाएगी और आपकी सत्ता क्षुण्ण हो जाएगी। अगर मेरी बात मान लो, बूढ़ा कह रहा है। उसका नाम क्या है बूढ़े का? मनमोहन सिंह। तो तुम जरा जोर से बोला करो, हमको थोड़ा कम सुनाई देता है। हम समझे कि मनमोहन सिंह बोल रहे हैं। परंतु आप लोग बहुत समझदार श्रोता हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आपसे पूछते हैं, आप तुरंत रिस्पॉन्स देते हो, हाल की हाल, तुरंत तत्काल आप बता देते हो। ये अच्छे श्रोता हैं वास्तव में, नहीं तो और जगह के लोग आए बाएं साएं पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, बोलने वाले हैं, बोलते ही रहते हैं। एक सज्जन मुझसे ही बोले एक बार, बोले महाराज जी आप कहाँ से आए? मैंने कहा चित्रकूट से। कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा अमुक जगह। तो आप साधु हैं? मैंने कहा कि मैं क्या बता दूं अब? अगर मैं कह दूंगा हाँ मैं साधु हूं तो तुम कहोगे नहीं हो साधु, तो विवाद होने लगेगा। मैंने कहा तुम क्या मान रहे हो मुझे? तुम्हारी आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ा है, उस चश्मे से मुझे देख लो, मुझसे मत बुलवाओ। तुम क्या देख रहे हो, किस दृष्टि से देख रहे हो? बोले महाराज जी वो दाढ़ी लंबी है आपकी, वो तिलक भी लंबा है, और वस्त्र भी आप जरा घेरिक पहने हुए हैं, तो हम तो ऐसी लगता है कि आप भेष से साधु हैं। चलो मैंने कहा भेष से माना तुमने साधु,
अब और कोई बात तो नहीं है। बोले ये और बता दो कब तक रहोगे साधु। मैं कहा बेवकूफ कहीं का, इसकी भी एक्सपायर डेट होती है क्या कोई है? क्यों भाई, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कैसा नालायक आया ये। बताइए, ये नौजवानों के हालात हैं आज कि साधुओं का सड़कों पे चलना मुश्किल पड़ रहा है। ये नौजवानों के हालात में कहां तक क्या बताऊं आपको। तो सुनिए मेरी बात को, ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। ये सुंदरकांड का वृद्ध जामवंत और सुंदरकांड के नौजवान बलवान विद्वान बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी। लेकिन जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। बोलो जामवंत जी के वचन अच्छे लग रहे हैं हनुमान जी को कि नहीं? लेकिन मालवंत के वचन रावण को कैसे लग रहे हैं? रावण को कैसे लग रहे हैं? हनुमान जी की आयु बढ़ी, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हनुमान जी की इतनी आयु बढ़ी अभिवादन करने से, वृद्धों का अभिवादन करने से, अपने से बड़ों का अभिवादन करने से। हनुमान जी की इतनी आयु बढ़ी, इतनी आयु बढ़ी, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करें बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर हो गए हनुमान जी। जैसे आप श्री मार्कंडे जी की बात सुन रहे थे ना जगत गुरु जी से, किससे मार्कंडे जी अमर हुए हैं? अभिवादन से अमर। वो हनुमान जी किससे अमर हुए हैं? जल्दी बोलो। अभिवादन से। और रावण किससे मरा? अपमान करने से, वृद्धों का अपमान करने से रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। और ऐसा मृत्यु को प्राप्त हुआ कि दुनिया एक ही बार मरती है, लेकिन रावण हर दशहरा के दिन मरता है। लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं और जो मरता है, नियम है उस दिन लोग शोक मनाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। और रावण मरता है तो लोग हर्ष जाहिर करते हैं और मिठाइयां बांट के खाते हैं। क्या वहीं रावण मर रहा है, वहीं मिठाइयां खा रही हैं। देखा आपने? यह है अपमान का स्वरूप। वृद्धों का अपमान करना, संतों का अपमान करना। जह जह देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आहग लगावे, करें अनीत जाहे नहीं बरनी। ऐसा अनीत करने वाला रावण हर वर्ष फूंका जाता है, हर दशहरा के दिन फूंका जाता है। प्यारे, रावण एक पुतला ही नहीं है, रावण एक समाज की बहुत बड़ी बुराई है। रावण एक समाज की बहुत बड़ी बुराई है। रावण एक समाज का बहुत बड़ा अत्याचार है। रावण एक समाज का बहुत बड़ा अनाचार है। इसलिए हमारे इस देश के लोग हर वर्ष दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन, उस बुराई को, उस अनाचार को, उस अत्याचार के पुतले को फूंकते हैं और हर्ष मनाते हैं। देखो, जामवंत जी महाराज कह रहे हैं, हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हैं। यह है सुंदरकांड का स्वरूप। और जरा लंका का देख लीजिए, लंका कांड का। मालवंत कह रहा है, हाथ जोड़ के कह रहा है रावण से कि रावण, मैं बूढ़ा हूं, अनुभवी हूं, मुझे चिंता सता रही है किस लंका का मैं सचिव हूं, मैंने किस तरह से इस लंका को बचाया है, इसका श्रृंगार किया है, इसको सजोया है। आज लंका रसातल में जा रही है, इसको बचा लो। तो रावण बोला, रसातल में कैसे जाएगी? हम रसातल से निकाल के लाएंगे लंका को, और रसातल में जो ले जाएगा पहले उसी को रसातल में भेजेंगे। तू कैसे कह रहा है ये कि रसातल में जाएगी? मेरे जिंदा जीते जी लंका रसातल में नहीं जा सकती है। जो लंका को रसातल में ले जाएगा, रावण उसको रसातल में भेजेगा। अभिमान बोल रहा है। बोलो, रावण का क्या बोल रहा है? अभिमान बोल रहा है, अभिमान। और रावण की जवान के दोष के कारण ही पूरी लंका रसातल में चली गई। सारी लंका रसातल में चली गई, केवल जवान के दोष के कारण। क्या कह रहा है रावण? सुनो,
राम कौन राम? उस राम की बात तुम करना चाहते हो? तब प्रभु नारी बिरही बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना। यही बात अंगद से भी रावण ने कही और यही बात मालवंत से भी रावण ने कही। क्या कहना चाहते हो बोलो? तो मालवंत कहता है, जिनको तुमने हाड़ मांस की नारी समझ रखा है, वो आदि शक्ति परा अंबा भूम जा त्रिहुत नंदिनी वैदेही जानकी, जो संपूर्ण संसार की माता है, हमारी तुम्हारी सबकी माता है, उनका तुम हरण करके लाए हो। उनको तुम अंकशायनी बनाना चाहते हो, उनको पार्श्ववर्तनी बनाना चाहते हो। ये सबसे बड़ी भूल है। वासना का चश्मा उतार दो, उपासना के चश्मा को पहन करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ और उन्हें श्री राम के हाथों में सौंप दो। तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाएगी और लंका का विनाश रुक जाएगा। बोलो ये कौन समझा रहा है? बूढ़ा समझा रहा है कि नहीं? ये बूढ़ा समझा रहा है। रावण को क्रोध आया और रावण की आंखें लाल हो गईं और रावण बूढ़े से क्या कह रहा है सुन लो जरा। बूढ़े भय, ज्यादा बूढ़े हो गए हो। वैसे तो मैं तुम्हारा हिसाब किताब अभी निपटा देता, लेकिन कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो गए हो। बूढ़े भय नत मरते तो ही, ओ अब जन नयन दिखावसी मोही। निकल जा यहां से, अब लंका में रहने की जरूरत नहीं। आंखें मत दिखाना कभी। अगर मुंह दिखाया कभी, तुम्हारी आंख और मुंह हमने देख ली तो समझ लेना तुम्हारी आंख निकाल लूंगा और तुम्हारी यहीं समाधि बना दूंगा। निकल जाओ यहां से। कांप रहा था बूढ़ा। बोलो ये भाषा किसकी है? एक बाहुबली की भाषा है। बोलो आज अफसोस इस बात का है कि हमारे इस देश के नौजवान अपने को बाहुबली मान करके आतंकवादियों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि माता पिता से ही लड़ रहे हैं, अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं कहता हूं कि आज हमें विदेशियों से उतना खतरा नहीं है इस देश के लिए जितना आज देश के नौजवानों से बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज विश्वविद्यालय की परिकल्पना की जा रही है इस संबलपुर शहर में कि एक संस्कारी विश्वविद्यालय बनना चाहिए, जो देश के लिए मरे, जो देश के लिए करे और वंदे मातरम कहे, ऐसा विश्वविद्यालय चाहिए। हमें ऐसा विश्वविद्यालय नहीं चाहिए। देशद्रोह की बात की कि नहीं की? खाता यहां है, रहता यहां है और पाकिस्तान की वकालत करता है। ऐसे देशद्रोहियों के को यहां रखने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। एक बात मैं और कह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। जब हम सोते हैं तो हमारे राष्ट्रभक्त सैनिक जागते हैं और हमारे देश को बचाते हैं। बोलो, हमको नींद आ रही होती है और हमारे देश के सैनिकों की नींद हराम होती है, तब हमारा देश सुरक्षित है, तब हमारा देश सुरक्षित है। प्यारे, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन देश के सैनिकों को साधुवाद दे रहा हूं इस मंच से। जिस विद्यालय ने उन्हें यह संस्कार दिया हो, उस विद्यालय को साधुवाद देता हूं। जिन शिक्षकों ने उन सैनिकों को संस्कार दिया होगा, उन शिक्षकों को साधुवाद दे रहा हूं। जो सैनिक ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पाकिस्तानियों, तुम जो बार बार धमकी देते हो कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, वो हमारे भारत के सैनिक, संस्कारी सैनिक कहते हैं कि जब तक भारत की सेना जिंदा रहेगी, पाकिस्तान कश्मीर की बात छोड़े तस्वीर नहीं ले सकता है कश्मीर की। जब तक हम सैनिक जिंदा रहेंगे तब तक। बोलो, आज कश्मीर हो,
चाहे हमारा अन्न क्षेत्र सुरक्षित है, किसकी बदौलत सुरक्षित है बोलो जरा? सैनिकों की बदौलत सुरक्षित है। इसलिए हम तो इस मंच से आज जो देश की रक्षा में सैनिक लगे हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश की रक्षा वो करते रहें, लेकिन जब उनके सीने पर गोली लगने लगे तो हम महात्माओं की आयु उनकी रक्षा के लिए समर्पित हो जाए। हम इस मंच से उन देश के सैनिकों को बार बार आशीर्वाद और दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। सावधान, मेरी बात को सुनिए। यह सुंदर कांड हमें प्रेरणा क्या दे रहा है? अंतिम 5 मिनट, क्योंकि 1 मिनट बाद लाइव खत्म है। 1 मिनट बाद लाइव खत्म होगी, मेरा रहेगा, मेरी लाइफ रहेगी, है लाइव खत्म हो जाएगी, लाइफ रहेगी। चलिए कोई बात नहीं, हमारे देश के नौजवान ये उत्साहित हैं, उत्साह का वर्धन भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से प्रेरणादायी चर्चा होनी भी चाहिए और नौजवानों को प्रेरणा मिलनी भी चाहिए। अभी तक तो प्रवचनों में केवल बूढ़े आते थे और उन बूढ़ों से हम कहते थे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। वो बूढ़े नीचे से कहते थे ना माँ है ना बाप है, किसको प्रणाम करें? फोटो को करें प्रणाम, किसको करें? लेकिन यहाँ नौजवानों की संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ बहुतायत संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नौजवान बैठे हुए हैं और आज वो हमारी प्रेरणादायी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती ने अपने विद्यालय के छात्रों में ऐसे संस्कार भर दिए, ऐसे संस्कार भर दिए कि वो बालक आज केवल एक बालक की भूमिका में नहीं है, वो बालक इस देश की निर्णायक भूमिका में है संस्कारों के बल पर। इसलिए मैं उनके शिक्षण संस्थानों को साधुवाद देता हूं। और संभलपुर में जो शाखा चल रही है, मैं आह्वान करता हूं संभलपुर की जनता से और क्षेत्र की जनता से, इस जनपद की जनता से, इस मंडल प्रखंड की जनता से मैं ये आह्वान करता हूं कि ऐसे विश्वात्म चेतना परिषद के तत्वाधान में जो विश्वात्म शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, उनमें बच्चों का एडमिशन अवश्य कराएं, अवश्य कराएं। आपका बेटा ही भगत सिंह बन करके राष्ट्र रक्षा करेगा, आपका बेटा विवेकानंद बन करके विश्व विजयी होगा। ये मेरे हृदय की बात है और इसको हम चरितार्थ करना चाहते हैं और क्रियान्वित होना चाहिए, क्रियान्वयन के रूप में देखना चाहते हैं। अब भविष्य में हम पूछेंगे स्वामी सतप्रज्ञानंद जी से कि हमारी बात का कितना असर हुआ और कितनी छात्रों की संख्या बढ़ी। और विद्यालय नहीं, महाविद्यालय नहीं, अब विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। इसलिए उस विश्वविद्यालय में हमारे छात्र संस्कारी होंगे। तो आए कुछ पूज्य संतों का आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होगा। रावण ने निकाल दिया बूढ़े को, यह है लंका का कुसंस्कार। अपमानित करके निकाला उसको, अपमानित करके लंका से निकाला। इसलिए लंका की स्थिति क्या बनी? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। यह विनाश हुआ। मैं कहता हूं जिस घर में बूढ़े मां बाप रोते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है, और जिस घर में बूढ़े माँ बाप बच्चों की सेवा से हंसते हैं उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए लक्ष्मी का वास करना है, सरस्वती का वास करना है, तो बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। जामवंत जी ने जैसे कहा तो सुनते हैं भयो पर्वताकारा। अंतिम 5 मिनट पर्वताकार शरीर बना लिया, डिसिप्लिन। राम राम सुनो, वृक्षों के दुश्मन बन रहे हो। पहले ग्राम के हर मकान के सामने एक वृक्ष अवश्य होता था। अब प्यारे गांवों में भी वृक्षों की कमी हो गई है, क्योंकि बच्चों को क्या पसंद नहीं है? वृक्ष। एक बार
एक गांव के किसी घर में मेरा समय समय पर आना जाना था, क्योंकि भक्त परिवार था। लेकिन प्यारे बूढ़े लोग थे, वो तो सब चले गए थे। जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा फला कहाँ गए, फला कहाँ गए, फला कहाँ गए। बोले महाराज जी आप 10-12 साल बाद आए हैं इसलिए सब चले गए। हमने कहा जो नीम का पेड़ लगा था वो कहाँ गया। मैंने कहा मनुष्य की आयु में और वृक्ष की आयु में अंतर है, क्या आंधी तूफान में टूटा। बोले नहीं महाराज। फिर कहे हमने हटा दिया उसको। क्यों हटा दिया। वृक्ष पर पक्षी बैठते थे, बीट करते थे, पत्ते झरते थे, तो पत्नी कहती थी रोज रोज झाड़ू लगावे। वो नई बहू आई, उसने कहा रोज रोज झाड़ू लगावे, सफाई करें, इस गंदगी को हटाओ। अरे राम 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 राम, कितनी गलत सोच है। रामचरितमानस में भरत जी की वाणी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है, और याद रखना अयोध्या के नागरिकों की वाणी है। बड़भागी बन अवध अभागी। उन्होंने कनक भवन को अभागी सिद्ध कर दिया है। जो सोने का महल बना था ना अयोध्या में, उसको अभागी कह दिया है। और जहां पेड़ पौधे वृक्ष नदियां पर्वत हैं, उसको क्या कहा, बड़भागी। प्रिय भक्तों, मकान बनाओ अच्छा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वृक्ष लगाओ, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ। आज के प्रसंग में ये बात मैं खुल के कह रहा हूं। भगवान ने अंगद को बुलाया, तुम मेरे पास आओ। क्या, जाओ रावण को समझा दो, रावण को समझा दो। अंगद जी ने कहा मैं क्या समझाऊंगा। भगवान राम ने कहा कि इतना कह दो उससे कि मेरी पत्नी वापस कर दे, और जितनी देव यक्ष कन्याएं हैं उनको सम्मान पूर्वक लौटा दे, और आइंदा ऐसी गलती ना करे। अगर वो अपनी भूल को स्वीकार करता है और प्रायश्चित कर ले, वो पुनरावृत्ति ना करे, गलतियों को दोहराए ना, तो आज भी मैं लंका से वापस अयोध्या चला जाऊंगा और किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। काज हमार तासुहित होई, तो रिपुसन करहो बत कही सोई। यदि हमारा काम बन जाए, अच्छा हमारा काम का मतलब राम जी यही करे केवल सीता जी को वापस कर दे रावण, बस इतने में काम बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जिस तरह से वो नारी के ऊपर कुदृष्टि डालता है, बस वो कुदृष्टि ना डाले किसी नारी के ऊपर, किसी की संपत्ति के ऊपर कुदृष्टि ना डाले, बहन बेटियों के ऊपर कुदृष्टि ना डाले, यज्ञ आदि के ऊपर उसको कुदृष्टि ना डाले, गौशालाओं के ऊपर कुदृष्टि ना डाले। ये कुदृष्टि उसकी समाप्त हो जाए तो आज भी मैं लंका को स्वतंत्र कर दूंगा, और ऐसा वैसा राजा नहीं रहेगा रावण, हर काल में उसका अस्तित्व रहेगा। अगर वो दृष्टिकोण कुदृष्टिपूर्ण व्यवहार बदल दे। अंगद जी ने कहा महाराज ये संभव है क्या। भगवान ने कहा देखो संभव है या नहीं है, पहले प्रयास तो करना चाहिए, बातचीत तो करो जाके। अंगद जी ने कहा कि आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो अपने इस कुदृष्टिपूर्ण व्यवहार को बदल दे, दुर्व्यवहार को बदल दे, अपनी दौर्बल्य मानसिकता को बदल दे, मुझे तो नहीं लगता है। भगवान ने कहा लगता नहीं है, लेकिन एक बार प्रयास करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जाओ। अंगद जी गए। अंगद जी ने ईमानदारी से बताओ समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने पलटवार किया। तो जानते हो अंगद से क्या कहा, अंगद तू मुझे समझाने के लिए आया है,
अरे मैं तुझे समझा रहा हूं, तू किसके चक्कर में पड़ गया? अंगद जी ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किसके चक्कर में पड़ गया हूं? कहे तुम राम के चक्कर में पड़ गए हो। अंगद जी ने कहा पहले ये बताओ कि तुम अपने से बड़ा बलवान किसे मानते हो? रावण बोला कि मैं अपने से बड़ा बलवान खरदूषण मौसम बलवंता, मुझसे बड़ा बलवान खरदूषण। अंगद जी बोले ये बताओ तुमसे बड़ा बलवान खरदूषण था, खरदूषण को मारा किसने? बताओ जल्दी जल्दी बोलो, किसने मारा? रावण बोला मारा तो राम ही ने है। अच्छा बोलो किसने मारा खरदूषण को? राम ने। अंगद ने कहा कि मेरे पिताजी का नाम जानते हैं आप? हां, बाली का बेटा है तू। 6 महीने तक किसकी अंडर कस्टडी में रहे आप? ये बताओ। 6 महीने तक बंदी बना करके रखा था बाली ने रावण को, और जब रोया गिड़गिड़ाया माफी मांगने लगा तब कहा कि अभी मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन जमानत पे छोड़ रहा हूं, जब चाहूंगा तब तुझे बुला लूंगा, जब चाहूंगा तब बुला लूंगा। अंगद ने कहा कि मालूम 6 महीने तक जिनकी अंडर कस्टडी में आप रहे, मैं उनका बेटा हूं, लेकिन उनको किसने मारा था ये बताइए? उनको किसने मारा था? बाली को किसने मारा? बोलो जल्दी। हाँ, अब समझ में आ गई बात। बाली को भी राम ने मारा। अंगद ने कहा बताइए बाली को किसने मारा? मेरे पिता को। कहे राम ने। तो कहा जब राम जी ने मेरे पिता को मारा, राम जी ने खरदूषण को मारा, ये सब आपसे ज्यादा बलवान हैं, तो आप ये नहीं समझते हो कि राम कितने बड़े बलवान हैं? आप क्या बिगाड़ पाओगे राम का? क्या बिगाड़ पाओगे राम का? और यदि आप ये कहते हो कि किसके चक्कर में पड़ गए हो, राम के चक्कर में, तो जो आपसे बड़ा बलवान था मेरा पिता, उस पिता ने मरने के पहले मेरा हाथ राम के हाथ में पकड़ाया। अगर आप इतने प्रभावशाली थे तो मेरा पिता मेरा हाथ आपके हाथ में भी तो पकड़ा सकता था। क्यों भाई? पकड़ा सकता था कि नहीं कि मैं तो मर ही रहा हूं? या नहीं पकड़ा पाते तो मेरा पिता ये कह देता कि बेटा मैं तो मर रहा हूं, लेकिन बदला लेने के लिए अब तुम रावण से दोस्ती करना, तो इनको सबक सिखाना, क्योंकि इन्होंने मुझे मारा। रावण से दोस्ती करना, रावण से जाकर के मिल जाना और इनके विरोध में, इनके खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन आपको मालूम है कि उस समय मेरे पिता ने क्या किया था? आप नहीं थे, लेकिन मैं देख रहा था, प्रार्थना कर रहा था मेरा पिता। ये अस्तित्व है वो राम का, आज मैं सुनाने के लिए आया हूं। तुमने नहीं सुना है, वो दृश्य देखा नहीं है। राम का कितना बड़ा अस्तित्व है कि मेरा पिता इतना बड़ा बलवान 6 महीने तक आपको बंधक बनाए रखे रहा, लेकिन वही पिता हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था, अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांग हो, जही जोनी जन्महु कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो, जही जोनी जन्महु कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाहे सुर नर नाहि आपन, दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, ये मेरा बेटा है अंगद, इसको आप अपना दास बना लीजिए। आंखों में आंसू भर के रोते 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 रोते
मेरा हाथ पकड़ाया और कहा कि बेटा राम जी की दास्ता स्वीकार करो, ये परब्रह्म परमात्मा हैं, इनकी दास्ता स्वीकार करो। अगर तुम इनके चरणों से जुड़े रहोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा आचरण श्रेष्ठ रहेगा, आचरण श्रेष्ठ रहेगा। जो राम के चरण से जुड़ जाता है उसका आचरण श्रेष्ठ हो जाता है कि नहीं? इसलिए राम के चरण से सदा जुड़े रहो, आचरण श्रेष्ठ रहेगा। अंगद ने कहा यदि बात समझ में आ रही हो तो ऐस करो, नहीं नो करो। बात समझ में आ रही हो तो रावण हंसते हुए कहता क्या है, अंगद तुम्हारा पिता मरते समय पागल हो गया था। भाई बेवकूफ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना, तुम्हारा पिता मरते समय पागल हो गया था, उसका दिमाग संतुलन नहीं था, उसने संतुलन खो दिया है। लेकिन मैं बताऊं राम कौन है? तुम्हारा पिता कहता है राम अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो परात्पर परब्रह्म है। लेकिन मैं बता रहा हूं अंगद राम कौन है। अंगद जी ने कहा अच्छा तुम ही बता दो राम कौन है। तो रावण कहता है तव प्रभु नारी विरह बलहीना, ओ अनुज तासु दुख दुखी मलीना। रावण कहता है वो नारी के विरह में विरही है, दुखी है, रो रहा है और बलहीन है। अगर बलवान होता तो बोलो अपनी पत्नी को लंका से ले जाता कि नहीं ले जाता, लेकिन बलहीन है इसलिए आ नहीं पा रहा है, रो रहा है, वो तुझे भेज रहा है। अपने से बड़ा बलवान तो तुझे ही मानता है, वो अपने से बड़ा बलवान तो तुझे ही मानता है, इसलिए तुझे भेजा है मेरे पास, खुद हिम्मत नहीं पड़ी आने की। अंगद का दिमाग खराब हो गया सुन के सब। रावण बोला सुनो सुनो और सुनो मेरी बात, आगे तो सुनो। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, ओ अनुठी मलीना। और एक बात बताएं, अंगद जी ने कहा और बताओ। एक मेरा भाई चला गया है उसके पास, इतना डरपोक है, इतना कमजोर है वो, इतना कमजोर है वो कि जाकर के इतना कमजोर है कि कमजोरों के साथ मिल गया। भाई पहलवान पहलवान से मिलता, कमजोर कमजोर से मिलता, धनवान धनवान से मिलता है, चोर चोर से मिलता है। रावण की व्याख्या है, क्या करोगे इसके लिए? बोले अंगद तुम जानते नहीं हो चोर किससे मिलता है? बोलो चोर से मिलता है। पहलवान किससे मिलता है? बोले पहलवान से मिलता है। अच्छा डरपोक किससे मिलता है? बोलो। अंगद जी का दिमाग खराब, अंगद का दिमाग। अंगद जी ने कहा एक बात बताओ, समुद्र पर आज तक पुल किसी ने बना पाया? किसी ने बना पाया हो तो बताओ। लेकिन राम जी ने समुद्र पर पुल बनाया कि नहीं? और उनके साथ दो ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने जो है बिना किसी मटेरियल के ही क्यों पुल का निर्माण करा दिया। शिल्प कर्म, रावण बोला शिल्प कर्म जान ही नल नीला। वो शिल्पी हैं बस, वो नल नील की बात कर रहे हो। लेकिन सत्य तो यह है अंगद, पुल का निर्माण भले ही राम ने कर दिया हो, लेकिन पुल की व्यवस्था, पुल का मटेरियल तो मेरे पास पहले से ही रखा था, लेकिन टाइम नहीं मिला इसलिए पुल नहीं बन पाया। टाइम की कमी थी बस, टाइम नहीं मिला। बाकी सिस्टम तो सब तैयार था, कंप्लीट ही था, लेकिन टाइम नहीं है। अब व्यस्त लाइफ है, क्या करूं? व्यस्त लाइफ में वो तो फालतू के फुर्सत में घूमते फिर रहे हैं, और समुद्र पर पुल बना देना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें मालूम है तुम्हारा स्वामी राम पुल बन
बन गया तब लंका में आ पाया, लेकिन उसकी पत्नी को जब पुल का निर्माण नहीं हुआ था तब उसकी पत्नी को लेके मैं लंका आ गया था। क्या जरूरत मुझे पुल की, मेरा बिना ही पुल के काम चलता है। लेकिन तेरे राम का बिना पुल के काम नहीं चला। बोलो चला, पुल बना तभी आया कि नहीं? अंगद जी बोले एक बात बताओ, तुम सेंस में हो कि नहीं? राम जी का एक सेवक आया था बिना पुल के कि नहीं? क्यों भाई? राम जी का एक सेवक जो है, बोलो बिना पुल के आया था कि नहीं? रावण बोला आया था। कौन सा सेवक? अरे सेवक, लंका में आग किसने लगाई थी? लंका में आग किसने लगाई थी ये बताओ? वही तो राम जी का सेवक है। पुल बना था कि बिना पुल के आया था? कहे वो तो बिना ही पुल के आया था। कहा लंका में पूरी आग लगा के चला गया, लेकिन तुमने उस राम के सेवक का कुछ बिगाड़ पाया? बोलो बिगाड़ पाया हो तो बताओ। और तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। एक बात और सुनो, अब जो भी करना चाहो मेरा सो कर लो, मैं फैसला लेने के लिए और देने के लिए आया हूं। तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं है। रावण बोला मैं विद्वान हूं, संसार का सबसे बड़ा विद्वान तो मैं ही हूं, और विद्वान को मूर्ख क्यों बोल रहे हो? अंगद जी बोले पहले सुन लो मेरी बात, तुम कहते हो लेकिन मूर्ख हो। रावण बोला कैसे? अंगद जी बोले ऐसे कि राम जी का सेवक आया था यहां। आया था। लंका में आग लगी, क्या वो तेल घी लेके आया था? माचिस दिया सलाई लेके आया था साथ में? सब कुछ तुम्ही ने उपलब्ध कराया। तुमने ही घी दिया, तुमने ही तेल दिया, तुम्हारा ही लेबर चार्ज, और पूरी लंका फुकवा बैठे तुम अपनी। कुछ भी नहीं लाया था भारत से। बोलो लाए थे हनुमान जी, कुछ लेके गए थे क्या? लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम, नगर जलवाने का, पूरी लंका जलवाने का सिस्टम तैयार रावण ने करके दिया। हनुमान जी बोले तुमसे बड़ा मूर्ख, अंगद जी बोले तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है कि पूरा अपनी लंका ही, अपना नगर ही जलवाने का इंतजाम तुमने कर दिया। इसलिए लगता है कि तुमसे बड़ा अज्ञानी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन मेरी बात मानो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्या? सम्मान पूर्वक मंदोदरी के साथ चलो। सम्मान पूर्वक जो है मां जानकी को प्रभु राम के हाथों में सौंप दो। विश्वास रखो, तुम्हारी सत्ता अक्षुण्ण हो जाएगी, तुम राजा रहोगे, कभी भी लंका का कहीं विनाश नहीं होगा। मेरी बात मानो, कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, तुम्हारी सत्ता अक्षुण्ण रहेगी। रावण कहता है हमको शिक्षा देने के लिए आया तू? राम को अगर बलवान मानता है तो ये तेरा भ्रम है। अंगद ने कहा कि सुनो मेरी बात, वो तो मेरे स्वामी हैं, लेकिन मैं ही तुम्हें चैलेंज देता हूं। रावण बोला मुझे क्या चैलेंज दे रहा है तू? अंगद ने कहा जो मम चरण सके सठटारी, तो फिर राम सीता में हारी। अंगद ने कहा कि मेरा पैर यदि तेरी सभा में कोई उठा दे तो मैं मान लूंगा कि तेरी सभा में बलवान है। रावण ने राक्षसों से कहा कि राक्षसों पैर उठा के फेंक दो इसका, इसी को उठा के फेंक दो सभा से। पैर की बात छोड़ो, इसको उठा के फेंक दो सभा से। राक्षसों ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन बोलो अंगद के पैर को उठा पाए क्या कोई? अंगद के पैर को उठा पाए? नहीं उठा पाए। आप कहो महाराज अंगद इतने बलवान थे? अंगद जी इतने बलवान थे कि उनके पैर को कोई उठा नहीं पा रहा था? सीधी सी बात यह है कि अंगद के पैर को पकड़े थी पृथ्वी मां। अब जब पृथ्वी ही पकड़ ले तो मैं पृथ्वी के किसको उठाए? पृथ्वी को उठावे पहले तो।
तो किसमें ताकत है? अंगद के पैर को पकड़े थी पृथ्वी मां, क्योंकि अंगद ने पृथ्वी की पुत्री सीता को दांव पे लगा दिया था। जो मम चरण सके सठ तारी, तो फिर राम सीता में हारी। तो अब अंगद जी के पैर को सारे राक्षस लग गए, लेकिन कोई हिला नहीं पाए। रावण ने कहा खाते हो लेकिन ताकत नहीं रखते हो, हटो एक तरफ। सब राक्षसों को इधर उधर किया और रावण जैसे ही उठा, याद रखना प्यारे, जैसे ही रावण उठा और अंगद की ओर आया और जैसे ही सिर झुका के अंगद का पैर पकड़ने लगा, तो अंगद जी ने अपना पैर हटा लिया। रावण बोला पैर क्यों हटा रहा है तू? अंगद ने कहा इसलिए कि तू कर क्या रहा है। रावण बोला तेरा पैर पकड़ रहा हूं। अंगद बोले मूर्ख है कि नहीं, मेरे पैर पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, प्रभु राम के पैरों को अगर तू पकड़ ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और वास्तव में जैसे ही झुका तो उसके मुकुट गिर गए। भाई झुकेगा तो मुकुट गिरेंगे ही, तो 10 मुकुट थे तो 10 मुकुट नीचे गिर गए। और जैसे ही 10 गिरे तो अंगद जी ने 4 मुकुट उठाए और 4 मुकुट उठा के फेंक दिए, वो भगवान के पास पहुंच गए। अब रावण ने 6 मुकुट बचे, क्योंकि 10 थे, 4 तो अंगद जी ने फेंक ही दिए, राम जी के पास पहुंच गए। अब बचे 6, तो रावण ने 6 उठाए जल्दी जल्दी में और 6 सिर पर 6 मुकुट रख लिए और फिर सिंहासन पे बैठ गया। अंगद जी ने कहा तुमसे बड़ा मूर्ख है दुनिया में, जब 10 सिर हैं और मुकुट 6 हैं। तो रावण बोला कि थे तो 10 लेकिन वो 4 पता नहीं कहाँ चले गए, थे तो 10 ही लेकिन अब वो 4 पता नहीं कहाँ चले गए, तो 6 तो हैं। अंगद जी ने कहा जब 10 सिर हैं 4 नहीं है तो 4 का इंतजाम तो कर लो, पहले 10 हो जाए तब तो रखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ भैया, तुम ईमानदारी से बोलो, कोई नाई हो और नाई जो है आप कहो नाई से कि हमारी शेविंग कर दो, चलो वो शेविंग करना शुरू करे। अब जब करे तो एक तरफ की दाढ़ी एक तरफ बना दे और दूसरी तरफ जो है कोई कंडीशन नाई के सामने ऐसी आ जाए कि इधर उधर अगर वो हो जाता है तो आप क्या आधा ही शेविंग करा के चले जाओगे घर अपने? आप इंतजार करोगे कि नहीं करोगे? और ये कहोगे कि भैया ये टाइम तो दे दो कि कितनी देर बाद आओगे, और आप आओगे कि नहीं आ पाओगे। अगर नहीं आ पाओगे तो हम जाने नहीं देंगे, कंप्लीट करके जाओ मेरा। और अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, 10-5 मिनट की बात है, तो हम बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही नाई 10-5 लोगों को बैठाल देते हैं, किसी के पाउडर लगा देंगे, किसी के कपड़ा लपेट देंगे, किसी के, क्यों भाई? और ऐसी कंडीशन में छोड़ देते हैं कि वो जा नहीं सकता बेचारा, है ना, और वो अपना काम करता रहता है नाई। तो अंगद जी ने कहा कि एक बात बताओ, जब 4 मुकुट नहीं हैं तो 6 रखने की क्या जरूरत थी? अपने भवन में जाते और इंतजाम करके 4 मुकुट का ले आते और फिर 10 मुकुट रख के बैठ जाते सिंहासन पर। रावण बोला तुम मूर्ख हो, बहुमत का जमाना है, 4 ही तो गए, 6 तो है, बहुमत तो मेरे साथ है। अंगद जी ने कहा रावण तुम अपने को विद्वान मानते हो, बलवान मानते हो, धनवान मानते हो, लेकिन सत्य तो यह है कि तुम चरित्रवान नहीं हो, तुम्हारा चारित्रिक पतन हो चुका है। और जिस राजा का चारित्रिक पतन हो जाता है, याद रखना उस राजा के जीवन से 4 नीतियां चली जाती हैं। तुम अगर विद्वान होते तो समझ लेते कि 4 मुकुट नहीं थे, ये 4 नीतियां थी जो हमसे दूर हो गई हैं। अब निश्चित है कि मेरा पतन होने वाला है। 4 नीतियां कौन? अंगद जी ने कहा मुकुट 5 भी तो जा सकते थे, मुकुट 6 भी जा सकते थे, या मुकुट 1 जा सकता था, मुकुट 2 जा सकते थे, लेकिन मुकुट 4 ही क्यों गए? इसलिए कि ये 4 नीतियां हैं, साम दाम और दंड विभेदा, और नृपुर बसत नाथ कह बेदा। ये साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार की नीतियां होती हैं।
राजा के पास ये 4 प्रकार की नीतियां तब तक रहती हैं जब तक राजा धर्मवान हो जाता है। ये चारों नीतियां उसका त्याग कर देती हैं और उसका पतन होने लगता है। रावण ने कहा एक बात बताओ, ये 4 नीतियां आती कहां से हैं? आती कहां से हैं? अंगद कहता है ये चारों नीतियां आती हैं भगवान की कृपा से। किसकी? तो अंगद जी ने कहा इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ चलो मंदोदरी को लेके, और सीता जी का हाथ उस भगवान के हाथ में सौंप दो। ये चारों नीतियां उसी ने दी थी, उसी के पास चली गई। और यदि तुम हमारी बात मान करके मंदोदरी को साथ लेकर के सम्मान पूर्वक भगवती सीता को सम्मान पूर्वक ले जाओगे, प्रभु के हाथों में जिस दिन सौंप दोगे, उसी दिन ये चारों नीतियां परमात्मा तुम्हें वापस लौटा देगा, अगर मेरी बात मानो तो। रावण बोला हमें नीतियों की जरूरत नहीं है, हमें नीतियों की आवश्यकता नहीं है। अंगद ने कहा अगर तुम्हें नीतियों की आवश्यकता नहीं है तो फिर तुम्हें इस धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस धरती पर जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। और इतना ललकार के अंगद डांट के रावण को चला आया। भगवान ने कहा अंगद ये हमारे पास मुकुट क्यों भेज दिए? अंगद जी बोले मुकुट नहीं है, यही बात तो रावण कह रहा था। तो मैंने कहा ये मुकुट नहीं है, ये 4 नीतियां हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये रावण की 4 नीतियां मेरे पास क्यों आ गईं? अंगद जी ने कहा धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस। और तहीं पर हर गुण आयु सुनहु कौशला धीस। महाराज धर्महीन हो गया है रावण, इसलिए धर्महीन होने के कारण ये चारों नीतियां आपके पास आ गई हैं। जिसके पास धर्म रहता है चारों नीतियां उसके पास सदा रहती हैं।